वेल नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आज जो विषय को लेकर हम आए हैं उस विषय में हम आपको पहले से अवगत करा देते हैं। These things not belong to any sort of periodic table. But as far as the equation is concerned, it's very important on the part of how to balance the elements. For that, you nothing to be required any atomic number or masses. So first time the students become free totally and they are not become panic. तो आज जो विषय में हम आ रहे हैं इक्वेशन, तो आप समझेंगे कि वो मैथ्स के द्वारा है, गणित के द्वारा है, इक्वेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन नहीं, केमिस्ट्री में भी है कुछ जो आपको दो साइड का एकदम बैलेंस करना है। तो हम लोग जानते हैं इक्वल टू, राइट? हम लोग जानते हैं इक्वल टू। मैथ्स में हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर 4 होता है तो इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी 4 अवश्य आएगा। तो अगर आपका बाया हाथ जो है, दाहिना हाथ अगर वो सेम बैलेंस होता है तो उसको बोलते हैं बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आप लोगों ने देखा है बहुत सारे फैक्टराइजेशंस में, इक्वेशंस में भी आप लोगों ने देखा है। तो आप सोच रहे होंगे ये केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में कहाँ है? पहले ही बोला था कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को हटा लो दिमाग से और भूल जाओ सिंबल। ठीक है, कोई आपसे इधर पूछेगा नहीं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, या तुम्हें लीड का कितना है, राइट? ये सब कुछ नहीं पूछेगा। तो क्या पूछेगा? अब एक मजे की बात है, जब शादी का न्योता आता है, सपोज लड़की की तरफ से लड़के के ऊपर क्या देखा जाता है? पैसा है कि नहीं, खानदान अच्छा है कि नहीं, वो लड़का कमाओ है कि नहीं खुद का, और लड़की को वो कैसा रखेगा, राइट? ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लड़के के द्वारा लड़की के ऊपर क्या देखेगा, लड़की की तरफ क्या देखेगा? सुंदर, सुशील, शांत स्वभाव, ठीक है, यही देखेगा। और अच्छा घर वाली बनने के लायक है या नहीं। तो दोनों तरफ का इक्वल टू मतलब बैलेंस हुआ, तो और क्या, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा? काजी। तो आप सोच रहे हो मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिखा रहा हूं, और मियां बीवी का राजी क्या करेगा, काजी भी सुना रहा हूं। तो केमिस्ट्री में क्या है इसका संपर्क? केमिस्ट्री में संपर्क है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, राइट? पहले जमाने में हम लोग बाजार से खरीदते थे सामान। 1 किलो आलू लिए, तो 1 किलो जब आलू लेते थे तो किस में लेते थे? तराजू में, राइट? तराजू में लेते थे, राइट? और तराजू में जब लेते थे तो किस तरह से लेते थे हम लोग? क्या था उधर दो साइड में कुछ चीजें रखते थे। इस साइड में
1 किलोग्राम का वेट रख लेते थे, राइट, और इस साइड में पोटैटो रखते थे, पोटैटो रखते थे। ओके, तो अगर 1 किलोग्राम का लेते हैं तो दो साइड का बैलेंस होना मांगता है, एक होना मांगता है, राइट। अगर ये नीचे आ जाता है, डाउनफॉल हो जाता है, और ये अपवर्ड्स जाता है तो बैलेंस नहीं होता है। तो बैलेंस होने के लिए तराजू का दो साइड का, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड होता है जिसमें वेट रखा जाता है और ये राइट हैंड साइड होता है, तो दोनों मस्ट बी इक्वल, राइट। तो इसी को चुनते हुए, इसी धारणा को लेते हुए केमिस्ट्री में आ गया रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, राइट। अब रिएक्टेंट्स जो कहते हैं इसमें दो साइड है। रिएक्टेंट्स मतलब जो एलिमेंट लेकर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका जो प्रोडक्ट आता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट किसे कहते हैं? द सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो जब इक्वेशन करते हैं, केमिकल इक्वेशन, एक तरफ में आता है रिएक्टेंट और दूसरे तरफ में प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इधर में एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। और इसके साथ हमें यह भी याद रखना होगा, द अमाउंट of an element in the reactant side must be the amount of the element in the product side. इसका मतलब है reactant में one atom of an element is equal to the one atom of the element in the products. इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, रिएक्टेंट में N2 प्लस H2, ये कर रहा है NH3। अच्छी तरह से देखिए क्या बोले हैं, ये वाला है रिएक्टेंट और ये हो रहा है प्रोडक्ट। तो अच्छी तरह देखिए, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, प्रोडक्ट दे रहा है एमोनिया। चलो एमोनिया तो निकल गया, इतना तक तो हमें पता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से निकलकर एमोनिया आ रहा है। अब अच्छी तरह से देखो, इधर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का वैल्यू कितना है, N इज इक्वल टू 2। हाइड्रोजन कितना है, इक्वल टू 2। प्रोडक्ट में जाइए, नाइट्रोजन का वैल्यू कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का कितना है, 3 है। तो बैलेंस हुआ? मुझे नहीं लगता बैलेंस हुआ है, क्योंकि इधर नाइट्रोजन 2 आ रहा है,
इधर नाइट्रोजन 1 आ रहा है, इधर हाइड्रोजन 2 आ रहा है, इधर हाइड्रोजन 3 आ रहा है। तब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए, दो साइड बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, कितना है देखें, H इधर 2 है और H इधर 3 है, तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि ताकि हमें मिल जाए दोनों साइड का इक्वेशन, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का इक्वेशन ठीक करने के लिए 2 है, राइट। अगर 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर कोएफिशिएंट बिठाना पड़ेगा, मतलब 2। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ए नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ ए नंबर, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट। ये 2 जो आया, 2 का इसके साथ अगर हाइड्रोजन साथ अगर तुम गुना करो, मतलब इनटू मल्टीप्लिकेशन करो, तो हो गया 2 into 3 6। नाउ लेटेस्ट इक्वेशन इज दैट कितना हो रहा है, N2 प्लस H2 प्रोडक्ट आ रहा है 2NH3 आ रहा है। लेकिन तब भी देखो अभी हाइड्रोजन कितना हो रहा है 6, नाइट्रोजन कितना हो रहा है 2 2 2 तो मिल गया, ठीक है, चलो एक रिएक्टेंट से मिला प्रोडक्ट, लेकिन दूसरे का हाइड्रोजन 2 है, तो इधर कोएफिशिएंट क्या बैठाना पड़ेगा 3, तो 3 2 जा 6, इधर 2 3 जा 6। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट, बैलेंस हुआ, राइट, बैलेंस आ रहा है दोनों ही, ओके। तो दूसरा, तो इससे क्या पता चल रहा है, number of atoms of each element on the reactant side is equal to number of atom of each element in the product side must be equal। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत अगर हम निकालते हैं तो उसमें क्या आता है, मास ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ द प्रोडक्ट साइड must be the same, right। अब दूसरा ले रहे एग्जांपल, उदाहरण के स्वरूप इधर सबसे अच्छा टेक्निक है, क्या है, आपको पीरियड टेबल का मेमोराइज करना नहीं पड़ेगा। दूसरा जो है मेमोराइज के साथ साथ आपको सिंबल भी याद नहीं करना पड़ेगा। जो भी नोविस है उसे अच्छा नहीं लगता है किस तरह से हम पीरियड टेबल याद करें या मेमोराइज करें, उसके साथ साथ क्या करें, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या करना है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, सिंपली आप बैलेंस कीजिए दो साइड का। अब आ रहे हैं हम कंपाउंड reaction CH4, right, that is methane, right, CH4, ठीक है, प्लस O2 ऑक्सीजन, राइट। तो क्या निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस H2O। फिर से देखो इधर कार्बन है, कार्बन इधर कितना है इक्वल टू 1, हाइड्रोजन कितना है इक्वल टू 4, ऑक्सीजन इसमें कितना है इक्वल टू 2। इधर देखो कार्बन इज इक्वल टू 1, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2, और इधर कितना है हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1। तब ऑक्सीजन कितना हो रहा है प्रोडक्ट साइड में 2 + 1 3,
हाइड्रोजन कितना हो रहा है 2, लेकिन इधर देखिए रिएक्टेंट साइड में 4 हो रहा है। कार्बन ठीक है, ये वाला ठीक है, लेकिन गड़बड़ है, ऑक्सीजन में गड़बड़ है और हाइड्रोजन में गड़बड़ है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, इधर 3 है, और हाइड्रोजन इक्वल टू 4 है, इधर 2 है। तो इसको करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में ये CH4, कार्बन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, H4 है, तो इधर देखो H2O है, तो हम क्या करते हैं H2 है, तो मतलब इधर 4 है, इधर 2 है, सिंपल आप कर दो 2, कोएफिशिएंट ऑफ नंबर बिठा दो, तो 2 हो गया अब, और ये हो गया 2, तो कितना हो रहा है, न्यू बैलेंस कितना हो रहा है, इस साइड में देखो प्रोडक्ट साइड में अब ऑक्सीजन आ रहा है, न्यू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4, राइट, और हाइड्रोजन कितना आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है इक्वल टू 4, राइट। लेकिन अब रिएक्टेंट साइड में जाओ, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 2, तो कितना लाना पड़ेगा 4, तो हम इधर 2 बैठा देते हैं, तो नाउ बोथ साइड बिकम, अब ऑक्सीजन कितना हो रहा है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 आया है, तो दिस बिकम communicate, this become balance, here hydrogen is equal to 4, here reactant side it is 4, both side balance। तो इससे क्या हो जाता है, आप जब भी इक्वेशन देंगे लिखेंगे और आपको परीक्षा में बताया जाए हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, आप पहले रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अच्छी तरह देखो, पहले कौन सा है अच्छी तरह से लिख लो, रिएक्टेंट साइड का, पहले रिएक्टेंट साइड को अच्छी तरह से लिख लो, उसके बाद प्रोडक्ट साइड कितना है लिख लो इनिशियल जिस तरह से, उसके बाद आप बैलेंस करो कौन कौन सा किसके साथ मिला हुआ है, उसको देख के फिर बैठाओ, चेंज करो, और लास्ट में देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं। सबसे इजी केमिस्ट्री में सबसे इजी है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, राइट, क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग you cannot manipulate an equation that will be that sometimes comes in the examinations। हाँ, जो लोग 8, 9, 10 क्लास के लिए उसके लिए तो सबसे बेहतर है इस तरह से याद करना, क्योंकि ये इसके आगे चलकर आपको फंक्शनल ग्रुप में जब भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बोला जाएगा तो आपको जानना होगा कि किसके साथ किसका बैलेंस होता है और कितना बैलेंस होता है। तो आज के लिए जो है अच्छा लगेगा, आप लोग और जानना चाहते हो तो संपर्क कीजिए SF साइंस विद क्रिस सर, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्या क्या आप चाहते हो अगले वीडियो में, अगले वीडियो में जो भी वीडियो आएगा तो आपको थोड़ा सूचित किया जाएगा, सम बेसिक ग्लिम्स और आइडिया अबाउट द केमिस्ट्री, राइट। बने रहिए हमारे वीडियो में, अगले वीडियो में और भी अच्छा नुस्खा आपको देंगे। तब तक लिए क्रिस सर, बाय।